वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएड, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। आज मैराथन क्लास है। मंडे से सैटरडे तक जो भी क्लास आप लिए हैं उसकी टेस्ट लेने वाले हैं। चारों ऑप्शन का डिस्कस हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर कर कर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? बिहू नृत्य असम से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट है। बच्चा आज आप नंबर पे मत जाइएगा कि मैम 15 से स्टार्ट हो रहा, 16 से, क्योंकि 150 प्लस है। कितना? 150 प्लस क्वेश्चन है, तो इसलिए जी आपको नंबर से आज नहीं जाना है। चुपचाप पेन कॉपी लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप, ये आपकी रिवीजन है, क्लास चालू करके आप सुनिए। विटामिन डी की कमी से रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ऑप्शन ए राइट। अब इसकी अच्छी सूत्र क्या है? सनलाइट, सूर्य की धूप, सूर्य का धूप। और मछली का तेल, मक्खन, अंडा हम लिखवा चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छा सूत्र है सनलाइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, कौन किए थे? जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन, और रदरफोर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन का लेखक है। आषाढ़ का एक दिन का लेखक है प्रसाद जी, मोहन राकेश, हर्ष या प्रेमचंद? तो ये है मोहन राकेश। मोहन राकेश के रचनाएं हम आपको अच्छे से याद करवाए हैं। ऑप्शन बी राइट। मोहन राकेश आधुनिक काल के नाटककार माने जाते हैं। किसकी? आधुनिक काल के कार, नाटककार। नेक्स्ट, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा? सीसा, टंगस्टन, हीरा या लोहा? यह है हीरा। ऑप्शन सी आपका राइट है। बच्चा मैराथन क्लास आप जरूर लीजिए, क्योंकि मंडे से सैटरडे तक अगर बीच में आप क्लास छोड़ दिए तो ये मैराथन क्लास में आपका कवर हो जाएगा। अगर कोई क्लास आप जल्दबाजी में लिए होंगे या माइंड से स्किप हो गई होगी तो ये रिवीजन हो जाएगा आपका। ये रिवीजन क्लास है। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था, ये 1919 में आया था। ऑप्शन डी आपका राइट है। हम खुद भी बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि 150 प्लस क्वेश्चन है। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार। नेक्स्ट, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी या भास्कर? ये है आर्यभट्ट। अब इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन हम आपको कर चुके हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ नहीं करने वाले हैं। ऑप्शन ए राइट। और मैं बता दे रहे, आप सुन लीजिए।
आर्यभट्ट लॉन्च कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 1975 को रूसी रॉकेट कॉस्मोस से छोड़ा गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम। नेक्स्ट, सही है, एकदम फास्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई लायन, एक सींग वाला गेंडा, संघाई हिरन, इनमें से कोई नहीं। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए, ऑप्शन बी राइट। अब कहाँ है? असम, असम में। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश या मणिपुर? तो ये है मणिपुर में, ऑप्शन डी राइट। अब इसे नाम क्या है? तो काबुल लमजाओ नाम है पार्क का। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? पुणे, मुंबई, दिल्ली या अहमदाबाद? तो ये है अहमदाबाद में, ऑप्शन डी आपका राइट। नेक्स्ट, विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी राइट। इनके शासन काल में हुआ लेखन किए कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मूत्रालय में बदबू आती है, या बदबू किस गैस के मौजूदगी के कारण आती है? मूत्रालय में बदबू आती है, या बदबू किस गैस की मौजूदगी के कारण आती है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, AB? दोनों में से कोई नहीं। AB तो सीधे कट गया। ये आती है अमोनिया, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने, अमीर हसन ने, रस खान ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये किए थे अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी राइट। सॉरी बेटा, ऑप्शन ए राइट है। अमीर दोनों जगह है ना, इसलिए अमीर खुसरो ने, ऑप्शन ए राइट। और इन्होंने 7 सुल्तानों को शासन देखा। सितार, तबला, खड़ी बोली, क्या है? सितार, तबले, खड़ी बोली के आविष्कारक माने जाते हैं। और कितने सुल्तान के? तो 7 सुल्तानों को शासन देखे थे। कौन? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट, ऑप्शन आपका ए राइट है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी या मणिपुरी? तो यह है कथकली, ऑप्शन बी राइट। मैम कथकली है कहाँ का? तो कथकली केरल का है।
केरल का, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। जैसे कि हम आपको बताए थे कि अंधा पूरी हम उसी को, कच्चा पूरी हम उसी को खिला सकते हैं जो व्यक्ति अंधे होंगे। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो राइट साइन आपका कथकली केरल, केरल। नेक्स्ट, कवि वचन सुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कवि वचन सुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इलाहाबाद, काशी, मिर्जापुर, इनमें से कहीं नहीं। तो ये प्रकाश, ऑप्शन बी राइट, काशी से। काशी यानी कि बनारस, बी राइट। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? चीन, अमेरिका, जापान या भारत? ये हुआ था भारत में, ऑप्शन डी राइट। अब अगर डेट और तारीख आपसे आ जाएगा तो आप क्या करेंगे कि अगर डेट तारीख भारत ना दे के डेट तारीख दे दें तब तो आप फंस जाएंगे। तो ये हुआ था 4 मार्च, 4 मार्च से 11 मार्च तक। किस सन में? तो 1951 में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली, दिल्ली यानी कि अपनी भारत की राजधानी। अब इसे सुनिए कितना कितना क्वेश्चन, कितना तारीख? 4 मार्च, कब से कब तक? तो 4 मार्च से 11 मार्च तक। किस सन में? तो 1951 में। कहाँ हुआ था? तो भारत में। अगर भारत का ही 2-3 राज्य दे देगा और कहाँ पे, तो आप लगाएंगे दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। लगता हम कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहे क्या बेटा? स्पष्टता का अंत से, उपाधियों का अंत से, ए बी दोनों में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी वाला रॉन्ग करेंगे क्योंकि उपाधियों का अंत तो पता है आपको किस में है? 18 में है। तो लास्ट में एक ही बचा, अस्पष्टता का अंत से, यानी कि छुआछूत से। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत से। और 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट, बच्चा मैराथन क्लास जरूर लिया कीजिए, और क्लास में आप आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब पर अगर आप रहेंगे तो हम जब भी क्लास लिया करेंगे आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी, 9 अक्टूबर, 5 सितंबर या 15 अक्टूबर? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 11, 7, 5, 9। तो ये होते हैं 5, 9। एक टीम में 9, दूसरे टीम में 9, दोनों मिला के 18। 9 प्लस 9 18। 5 किस में होते हैं? बास्केटबॉल में। 7 वाटर पोलो, 11 क्रिकेट, 7 वाटर पोलो, 5 बास्केटबॉल, 9 खो खो वन साइड, 9 प्लस 9 18 दोनों साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी नहीं होती? हमसे क्या पूछा जा रहा? नहीं होती। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप तुरंत छाड़ देंगे। फुटबॉल में
11 खिलाड़ी, हॉकी में 11, क्रिकेट में तो हम अभी आपको बताएं 11। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? खो खो। खो खो में कितना होता है? 9। तो राइट आंसर आपका डी, राइट, 9, खो खो। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो ये दिलाया जाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी, राइट। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र को कहा जाता है? आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? साइनोमीटर, साइनोमीटर, बैरोमीटर, ए बी, दोनों में से कोई नहीं। तो बैरोमीटर तो हम वायुयान के दबाव को मापते हैं, तो बी तो मेरा ऐसे कट गया क्योंकि हम बैरोमीटर के बारे में जानते हैं। बैरोमीटर को क्या नापते हैं? वायु मंडल के दबाव। साइनोमीटर आकाश और समुद्र को नीलिमा को मापते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? निम्न में से किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसे आत्मघाती थैली, आइटम बॉम्ब भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन सी आपका राइट। एक सेकेंड, ऑप्शन सी राइट। आइटम बम भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय सिकंदर के नाम से ऑप्शन ए राइट, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलिजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, इनका शासनकाल कब से कब तक था? लॉर्ड कर्जन का तो 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन का। बंगाल का विभाजन के समय में भी लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। डलहौजी के कार्यकाल में, मयो के कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मयो के। और हुआ कब था? ये भी एक सवाल बनता है कि मैम हुआ कब था? मयो में तो हुआ था, मयो के कार्यकाल में, लेकिन कब हुआ था? तो बच्चा ये पहला हुआ था 1872 में, और दूसरी बार रिपन के कार्यकाल में। ये रिपन के कार्यकाल में कब हुआ था? 1881। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में, लॉर्ड मयो के कार्यकाल में 1872। ऑप्शन आपका बी राइट है। जनगणना कितने साल के अंतराल में होती है? तो जनगणना 10 साल के अंतराल में होता है। अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है?
अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित हैं? यह है जातक की। ऑप्शन बी राइट। 8वीं अनुसूची में मूल भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में मूल भाषाएं थी 10, 22, 14 या 18। तो पहले थे 14। ऑप्शन सी राइट। अब 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? तो 22। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा केंद्र नालंदा किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा केंद्र नालंदा किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार, असम, पंजाब या राजस्थान? तो यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन ए है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 1947, 1950, 1919, 1949। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 1949। तारीख 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को, तभी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, ताप या आवृत्ति? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी राइट। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, राजस्थान, उत्तराखंड? इनमें से कोई नहीं थी। यह है सिक्किम में। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमत्कार ग्रह है? चमकदार ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? मंगल, बृहस्पति, बुध या शुक्र? तो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। ऑप्शन डी है राइट। नेक्स्ट, फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? रुपया, येन, पेसो या टका? फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड डलहौजी, बेंटिंक, कैनिंग या वारेन हेस्टिंग? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी राइट। और 1857 की जो क्रांति हुई थी वो इन्हीं की कार्यकाल में वो क्रांति हुई थी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? 10, 11, 12 या 8? तो ये कर सकते हैं 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी? इनमें से कोई नहीं। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए राइट। 1900
2013 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, और किसके लिए? गीतांजलि के लिए। भूखंड के दृष्टिकोण से निम्न में से भारत किस स्थान पर है? भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस स्थान पर है? 6, 5, 4 या 7? तो भारत 7वें स्थान पे है। ऑप्शन डी राइट। पहले स्थान पे कौन है? तो रूस। पहले स्थान पे रूस और 7वें स्थान पे भारत। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो ये किए थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी आपका राइट। अब ये किए कब थे? तो 1897 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1907, 1919, 1905, 1942। तो बंगाल का विभाजन 1905 में। ऑप्शन सी राइट। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कर्जन। अभी हम करवाएं। उस समय गवर्नर जनरल कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट। हम बहुत फास्ट चल रहे क्या बच्चा? हमको लग रहा है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं। निम्न में से किसके द्वारा यह कहा गया है कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा? निम्न में से, एक सेकंड, निम्न में से किसके द्वारा यह कहा गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों को इच्छा अनुसार होगा? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? ये कहा गया है महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन डी राइट। अब महात्मा गांधी की गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट। संविधान सभा के द्वितीय बैठक कब हुई थी? संविधान सभा के द्वितीय बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर या 13 दिसंबर? तो द्वितीय बैठक 11 दिसंबर। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। फिर 1946 को ही दूसरी बैठक, ये पहली बैठक। उसके बाद ये दूसरी बैठक, ये पहली है बच्चा, 10 मत समझ लेना। पहली बैठक, दूसरी बैठक, फिर ये अंतिम बैठक 1950 में 13 तारीख को, 13 दिसंबर को। तो आप पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर, लेकिन ये 4 साल बाद। नेक्स्ट। ऑप्शन बी आपका राइट है। पायरिया में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? पायरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत, मसूड़ा, ए बी? दोनों में से कोई नहीं। पायरिया मतलब जिसकी दांत में पायरिया लग जाता है उसकी दांत से बहुत स्मेल आता है। आप सामने में बैठेंगे, अगला अगर आपसे बात करेगा तो उसकी दांत से स्मेल आती है उसके मुंह से। और दांत और मसूड़ा दोनों प्रभावित होता है, दोनों खराब। ए बी दोनों, तो हमें ऑप्शन क्या लगाना है? दोनों में, ना कि ए बी में, दोनों। पहला दूसरा दोनों। ऑप्शन सी आपका राइट है। मसूड़ा और दांत दोनों खराब होता है पायरिया से। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण किया था? जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला या स्थापित कला? तो किए थे चित्रकला। जहांगीर को चित्रकारी का शौक बहुत था। ऑप्शन सी राइट। निम्न में से किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है?
निम्न में से किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 20 दिसंबर या 2 दिसंबर? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए की भंडारित होता है, मतलब हमारे शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। यकृत में, त्वचा में, ए बी, दोनों में से कहीं नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी ऑप्शन तो काट दिए, अब आप ये भी काट दिए। अब आपके पास 50-50 है, ये दोनों रॉन्ग। आप 50-50 में देख लीजिए क्या है राइट। तो विटामिन ए हमारी बॉडी में कहाँ मौजूद रहता है? यकृत में। ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 8 अप्रैल, 7 अप्रैल या 9 अप्रैल? ये तो अप्रैल में मनाया जाता है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन सी राइट। बच्चा क्लास में आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेपाल के संसद का नाम क्या है? नेपाल के संसद का नाम क्या है? नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस, संघीय संसद या राष्ट्रीय पंचायत? नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन डी राइट। संघीय संसद किस देश का नाम है? ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, कांग्रेस, अर्जेंटीना, नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा, न्यूयॉर्क, दोहा, इनमें से कोई नहीं दिए हैं जनेवा में। ऑप्शन ए राइट। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? बहिर्मंडल, आयनमंडल, समतापमंडल या क्षोभमंडल? ओजोन परत समतापमंडल में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट। हेलीकॉप्टर, वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है? तो समतापमंडल में। मंडल कितने होते हैं? 5। कौन कौन? आप उंगली पे हम आपको रटवा चुके हैं, एक बार फिर से हम आपको जल्दी से बता रहे हैं। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। अब क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो मौसम विभाग का जानकारी क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में वायुयान, ओजोन परत, मध्य मंडल में उल्का पिंड, ग्रहों के बारे में पता करना, उल्का पिंड। आयन मंडल में सैटेलाइट वगैरह हम लोग फिट करते हैं, वो आयन मंडल में करते हैं। बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। बहिर्मंडल में क्या पाया जाता है? हीलियम और हाइड्रोजन गैस। एक बार फिर से आप पांचों का रिवीजन के लिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। मध्य मंडल आप 5 उंगली में बीच उंगली आपका बीच का है,
इसमें इधर भी 2 ही है, इधर भी 2 है, तो इसलिए ये मध्य हो गया, तो मध्यमंडल। नेक्स्ट, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु सिंह, गुरु गोबिंद सिंह है बच्चा यहाँ पे। ओफो, गुरु गोबिंद सिंह, तो ये थे गुरु गोबिंद सिंह थे। ऑप्शन सी आपका राइट। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे कौन? गुरु गोबिंद सिंह। निम्न में से किस दिन विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 10 अप्रैल, 6 अप्रैल या 12 अप्रैल? तो होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, बच्चा ये मैराथन क्लास हमारे जो बच्चे ले रहे, जो बच्चे कंटिन्यू है, आप सब अपने अपने स्टेटस पे लगाइए। उस बच्चे को हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो बच्चे क्लास को स्टेटस पे लगाए रहते हैं। हमारे कुछ बच्चे हैं जो स्टेटस पे लगाए रहते हैं, तो उसकी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। और जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, आप सब इस क्लास को स्टेटस पे लगा के इस क्लास को आगे बढ़ाना है आपको। निम्न में से किस दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 1 अप्रैल या 23 अप्रैल? तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने अप्रैल को? 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। हमारा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा साथी, सबसे अच्छा मित्र कौन? पुस्तक। ऑप्शन डी है राइट। नेक्स्ट, भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय, मानसून, भूमध्य सागरीय, ए बी दोनों में से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसून। भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन ए राइट। बच्चा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पेपर हॉल से छोड़ देते हैं इसको। निम्न में से वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। निम्न में वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो आपको पता है ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में, कि भगवान को प्रसन्न करने। अथर्ववेद में जंतर मंतर, जादू टोना अथर्ववेद में कहा गया है। आपका ऑप्शन सी राइट है। कर्मकांड के बारे में किसमें कहा गया है? यजुर्वेद में कहा गया है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? रामायण, महाभारत, ए बी दोनों में से कोई नहीं। ये है महाभारत। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? 1 से 11 तक, 36 से 51 तक, 12 से 35 तक या 1 से 4 तक? तो ये कहा गया है 5 से 11 तक। ऑप्शन ए आपका राइट है। 12 से 35 तक क्या कहा गया है? समानता का अधिकार।
36 से 51 तक DPSP और 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट फिर से एक बार सुन लीजिए। 5 से 11 तक नागरिकता से, 36 से 51 DPSP, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? 320, 320, 324, 326 या 224? तो ये कहा गया है 324 में। ऑप्शन बी आपका राइट है। निर्वाचन आयोग को किससे संबंधित है? 324 में। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनवाते हैं? वोटर दिवस मनाते हैं, वोटिंग दिवस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है? 52, 50, 51 के क या 40 में? ये कहा गया है 51 के क में। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन सी राइट है बच्चे, सॉरी। और पहले मौलिक अधिकार कितने थे, अब कितना है? तो पहले थे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10, यहाँ 10 है, आपको 11 लग रहा क्या? सी राइट है। पहले कितना थे? 10, अब कितना है? 11। पहले थे 10, मौलिक कर्तव्य पहले 10, अब 11। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 24, 25, 21 के ए या 19 के ए में? ये कहा गया है 19 के ए में। 19 में बोलने का अधिकार है। 21 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 साल के बच्चों में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा किस में कहा गया है? 21 के ए में। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 110, 104, 124 या 220? तो हम आपको ट्रिक से याद दिलवाएं कि अगर हम किसी को दान करते हैं तो 11 रुपया देते हैं या 10 रुपया देते हैं। अगर आप इधर से देखिए 10 रुपये, इधर से देखिए तो 11 रुपये। आपका ऑप्शन ए है राइट है, 110। हम किसी को दान कितना करते हैं? तो 10 रुपये करते हैं। अनुच्छेद 110 में ऑप्शन ए है राइट। और राज्यसभा इसे कितने दिन तक रोक कर रख सकता है? तो यह है 14 दिन तक। और अगर आपसे सप्ताह पूछे कि राज्यसभा कितने सप्ताह तक रोक कर रख सकता है, तो 2 सप्ताह आपको लगाना है। सप्ताह 2 सप्ताह, दिन 14 दिन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 4 वर्ष 11 माह 18 दिन या 6 वर्ष? तो ये लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगर ये पूरी डेटा ना देके अगर आपसे सिर्फ 3 वर्ष देता तो अब भी अगर ये डेटा तो आप 3 वर्ष में करेक्ट करते,
लेकिन आपके पास ये पूरी डेटा दे दिए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो आपका राइट क्या है? बी। अगर ये ना होता तब आप 3 वर्ष को लगा सकते थे, लगभग 3 वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट, फ्रांस की संसद का नाम क्या है? फ्रांस की संसद का नाम क्या है? सभा, विधानसभा, नेशनल असेंबली, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस का संसद का नाम नेशनल असेंबली है, ऑप्शन सी राइट। बच्चा, आपकी मैम फिर से बोल रही, अगर आप क्लास में हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। आपको नहीं लगता कि अपना परिवार को और आगे बढ़ाना है? आप सब आज 5 से 10 शेयर करेंगे एक दूसरे को, और सब्सक्राइब की संख्या आज आप बढ़ाएंगे। सिर्फ मेरी दायित्व नहीं है, आपकी भी दायित्व कुछ बनता है। नेक्स्ट, सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी। तो ये सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ऑप्शन बी राइट। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। और धूपगढ़ पर सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कौन? धूपगढ़। नेक्स्ट, किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? रूस, यूके, भारत या अमेरिका? तो यह है रूस, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए राइट। और रूस पहले स्थान पे है, अब भारत 7वें स्थान पे है भूदृष्टि के। भारत में इंटरनेट सेवाएं कब शुरू की गई? भारत में इंटरनेट सेवाएं कब शुरू की गई? 1980, 1990, 1995 या 1994? तो भारत में इंटरनेट सेवा 1995, ऑप्शन सी आपका राइट। और अगर आपसे डेट दे के पूछ ले कि 95 में, तो तारीख अगर आपको कोई तारीख दे दे तो आप कैसे पहचानेंगे? तो यह है 15 एक सेकेंड 1995 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1975, 1973, 1980, 1985? तो 1973, 1973, ऑप्शन बी आपका राइट। आज आपकी मैम की तबीयत थोड़ी सही नहीं है बेटा, तो आप मैनेज कीजिएगा। अगर वॉल्यूम कुछ अलग आ रहा होगा तो आपको। बॉक्साइट किस धातु का ऐसक है? बॉक्साइट किस धातु का ऐसक है? लोहा, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम? यह है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी डी राइट। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन? इनमें से कोई नहीं। बच्चा थोड़ा सा जैसे हम रुकते हैं या चारों ऑप्शन बोलते हैं, माइंड में एक क्वेश्चन को खुद चूज किया कीजिए, खुद जजमेंट किया कीजिए कि आप राइट हैं या रॉन्ग हैं। आज 150 क्वेश्चन प्लस करवाए हैं अभी, मतलब 100 क्वेश्चन तक तो हो गया, 50 क्वेश्चन अभी और बचा, 30-35 क्वेश्चन बचा होगा। आप खुद सोचिएगा कि इसमें से आप कितना राइट कर पाए हैं, और कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना है कि आप कितना क्वेश्चन राइट किए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए राइट।
जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। इनके बारे में भी बता दें। प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्म दिवस में हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अशोक नहीं है बच्चे, ये आंसू होगा। अशोक को हटा के आप आंसू लिखिए। आंसू किसका मुख्य काव्य है? आंसू किसका मुख्य काव्य है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से कोई नहीं थी। यह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी आपका राइट। इनका महाकाव्य कामायनी। कामायनी महाकाव्य। कमानी रेलवे के पेपर में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, भूखंड के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन है? भूखंड के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, कनाडा, रूस या अमेरिका? एक सेकेंड बच्चा, हम पानी पी रहे हैं। भूखंड की दृष्टिकोण से यहाँ भू है। भूखंड की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा रूस है। ऑप्शन सी राइट। अभी भी हम आपको पहले बता भी चुके थे, भूखंड की दृष्टिकोण से ऑप्शन सी है सबसे ज़्यादा गैस भंडार रूस के पास है। भारत किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे। नेक्स्ट, किसके नाम पर अकबर ने मंदिर बनवाया था? किसके नाम पर अकबर ने मंदिर बनवाया था? मुमताज महल, जोधाबाई, ए बी? दोनों में से कोई नहीं। तो अगर हम थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो ए बी को काट दे, क्योंकि ए बी के नाम से हो ही नहीं सकता है। तो अकबर ने मंदिर बनवाया था जोधाबाई के नाम से। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ? अनुच्छेद 1, 4, 3 या 2? तो ये है 1 में। 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन ए राइट। अब 3 में क्या कहा गया है? नाम या सीमा। शहर का नाम बदलना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, सीमा बढ़ाना हो, तो वो कौन कर सकता है? ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 1 का अंतर्गत राज्यों का एक संघ होगा, यह कहा गया है। मौलिक अधिकार को अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 21, 20, 24 या 18? यह है 24 में, 24 में। ऑप्शन सी 14 साल के बच्चा 14 साल के बच्चा 24 में ये कहा गया है कोई केमिकल फैक्ट्री, भारी भरकम फैक्ट्री जैसे लोहा का कारोबार हो तो बच्चा कार्य उस फैक्ट्री में नहीं करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? 124, 214,
226 या 32? तो ये कहा गया है 32। 32 में 32 से 4-5 क्वेश्चन बन सकता है बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहे थे, ये भी आता है। किसने कहे थे? तो कौन कहा था? भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी क्या कहे थे? संविधान की आत्मा, संविधान का आत्मा कौन कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा। अब आर्टिकल 32 के द्वारा हम कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं और कहाँ जारी कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। कितने प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार का। और हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम कितने प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं और किस आर्टिकल के द्वारा? तो 226 के द्वारा हम हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार का रिट हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में रिट के मामले में हाई कोर्ट ऊंचा है, क्योंकि हाई कोर्ट में हम 6 प्रकार का रिट डाल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार का रिट डाल सकते हैं आर्टिकल 32 के द्वारा। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? 352, 143, 312, 123। तो ये है 143। 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर सलाह की जरूरत होगा तो वो न्यायालय से जाके सलाह, सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज से, मुख्य जज से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद किसके द्वारा? 143 के द्वारा। नेक्स्ट, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में कितने तार होते हैं? 7, 15, 19 या 30? तो अगर हम एक हिसाब से देखें बेटा तो ये चारों रॉन्ग हैं, लेकिन फिर भी इसमें से हम 50-50 आपका कर रहे हैं और 50-50 में चूज कीजिए। अब 15 और 19 ये है 15 रॉन्ग, 19। अब अगर हम बताएं तो ये 19 भी रॉन्ग है। सरोद में तार, अब पता है रेलवे वाला या पुलिस डिपार्टमेंट MTS में, अगले साल MTS में ये प्रश्न पूछा गया था और ठीक इसी तरह आपको फंसाने के लिए सरोद में तार 17 से 25 तक होता है, लेकिन बीच का कोई संख्या देके तो आप अगर 17 रटे रहेंगे, हाँ 17 होता है, 25 होता है, तो फिर 19 तो आप भूल गए। तो देखिए 25 जो 30 से 25 से एक्स्ट्रा है तो हम इसे काट दिए। 15 17 से कम है इसलिए इसे काट दिए। 7 17 से कम है इसलिए इसे भी काट दिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? 19। 17 से ज़्यादा और 25 से कम, यानी कि इस दोनों को बीच में है ये, तो इसलिए ये राइट ऑप्शन आपको क्या लगा? अगर यहाँ पे 18 होता तब भी आप लगा सकते थे, 20 होता तब भी लगा सकते थे, 21 होता तब भी, 22, 23, 24 तक आप लगा सकते थे, 25 होता तब भी। नेक्स्ट, राइट ऑप्शन आपका, इसको थोड़ा सा क्लीन करके यहाँ पे बता सकते हैं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 17 से 25 तक, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कहीं नहीं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड। और जब बात आई है उत्तराखंड का
तो सबसे पहले हमसे कब पूछा जाता है कि उस उत्तराखंड किससे अलग हुआ, एक राज्य बना, कब बना, और कब बना तो अलग हुआ तो किस राज्य से अलग होकर, तो ये यूपी से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। कब बना, यहाँ पे हम 2000 लिख रहे हैं। अब क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल गया, क्लास देखे होंगे तो पता। अगर हमारे बच्चे कोई नए बच्चे क्लास में जुटे हुए तो बच्चा आप ध्यान से देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये सिर्फ हम नए वाले बच्चे के लिए करवा रहे हैं, बाकी पुराने बच्चे हमारे जानते हैं। 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। अब ये तीनों नवंबर में ही स्थापना हुआ है और सन 2000 में। कब, 2000 सन में। अब तीनों किससे किसा, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना 9 नवंबर 2000। झारखंड बिहार से अलग किससे, बिहार यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना 1 नवंबर सन 2000। इसलिए चारों ऑप्शन एक साथ रख दिए। अब बात आई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। अब इसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, अब आपकी क्वेश्चन की संख्या मात्र 16 बच्चा है। ये जो संख्या चल रही है 16, अब 16 से 1 तक खत्म। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बिहू असम का त्यौहार है, ओणम आंध्र प्रदेश का है, पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब का है। बिहू असम का है, ये राइट है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, रॉन्ग। इनमें से कौन एक रॉन्ग, यानी कि 3 तो हमें राइट होगा ना, राइट निकालना है तो पहले हम राइट निकाल लेते, रॉन्ग तो अपने आप निकल आएगा। पोंगल तमिलनाडु की त्यौहार है, बैसाखी पंजाब का त्यौहार है, ओणम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है तो फिर कहाँ का है, यहाँ का नहीं है तो फिर कहाँ का है, ये भी जानना जरूरी है। ओणम कहाँ का है, तो ये है केरल का, केरल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कहते हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो या बेसबॉल। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ऑप्शन डी राइट। सॉरी बच्चे। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 5, 6, 7 या 8। ऑप्शन सी आपका राइट, ये होता है 7। एक पक्ष में 7, 7 + 7 14, दोनों पक्ष में 14, किस में, वाटर पोलो में। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा नागर बांध, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन सी राइट, भाखड़ा नागर बांध सबसे ऊंचा बांध है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पे है हीराकुंड बांध, तो ये है महानदी पे, महानदी पे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे। भाखड़ा नागर बांध कहाँ है, किस नदी पे है,
तो ये सतलुज नदी पे है, सतलुज नदी पे है। ऑप्शन सी आपका राइट है, भाखड़ा नागर बांध। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हीराकुंड बांध महानदी में उड़ीसा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा और भाखड़ा नागर बांध सतलुज नदी पे। नेक्स्ट, जवाहर सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? जो हमारे बच्चे, पुराने बच्चे हैं वो तो जान जाएंगे, वो तुरंत, क्योंकि वो ट्रिक के माध्यम से तुरंत जान जाएंगे। लेकिन जो हमारे बच्चे अगर आज क्लास में नए जुटे हैं, इस क्लास को नया देख रहे हैं बच्चा, उनके लिए हम बता रहे हैं कि 3 लोग थे एक ही कम्बल में सोए हुए थे, एक कम्बल ओढ़कर। तो क्या है? कोसी नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, इनमें से तो कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हम हटा रहे हैं, ये है चंबल नदी। यानी कि कंबल से आप याद कर सकते हैं, किससे? कंबल से याद कर सकते हैं कि 3 व्यक्ति एक ही कंबल में ओढ़ को। जवाहर सागर पहला, उसके बाद राणा प्रताप सागर दूसरा, और गांधी सागर तीसरा। तीनों जलाशय किस नदी पे है? चंबल नदी पे। ऑप्शन बी राइट। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 6, 5, 7 या 8? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितना है? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब मैम कौन कौन सा है? नए बच्चे तो जानते हैं, पुराने बच्चे बता दें। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, आप उंगली पे गिनिएगा 8। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी, सतरिया, कथक। क्या हम आपको लिख रहे? जगह बहुत छोटा बच्चा, राइटिंग मैनेज करनी पड़ेगी, फिर लिख देते हैं ताकि नए बच्चे हमारे वो देख सकें। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली। कथक अलग है बेटा, कथकली, कथकली केरल का है और कथक उत्तर प्रदेश का है। कथक, ये कथक है, तो है कथक, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर का है, इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, आप शहर के नाम से ही जान सकते हैं। सतरिया, सतरिया। आप एक बार देखिए, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी और सतरिया। 8 हो गया, एक उड़ीसी बचा है। 8 नहीं 7 हुआ है। ये उड़ीसी। अब ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो गया। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन राइटिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए हम उसे 2-3 बार बोल देते हैं, आप सुन सकें। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार या उत्तर प्रदेश? ये है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के संसद का किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के संसद को किस नाम से जाना जाता है? संसद
हाउस ऑफ असेंबली, नेशनल असेंबली, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका के संसद, पहली बात तो अपना भारत का संसद, ये संसद के नाम से अपना भारत जाना जाता है। पार्लियामेंट, नहीं संसद, ये है भारत का, ये भारत का। हाउस ऑफ असेंबली दक्षिण अफ्रीका के संसद का नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़, केरल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन ए राइट। छत्तीसगढ़ को भारत का कटोरा कहा जाता है। मछली के हृदय में कोष्ठ होता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होता है? 4, 3, 2 या 5? तो ये होता है 2। ऑप्शन सी राइट। ऑप्शन सी राइट। और मनुष्य में कितना होता है? मनुष्य, चिड़िया में, मनुष्य में 4 होता है। मेंढक, सांप में, मेंढक सांप में 3 होता है। नेक्स्ट, हरिजन समाचार पत्र का प्रारंभकर्ता था। हरिजन समाचार पत्र का प्रारंभकर्ता बाल गंगाधर तिलक, रामकृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी? तो हरिजन समाज पत्र का ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की क्या पूछा जा रहा? सबसे बड़ी झील कौन सा? बड़ी झील नहीं, मीठे पानी का झील कौन सा, ये नहीं पूछा रहा। सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील, सांवर झील, ए बी दोनों, या सुप्रियल झील? तो ये है सुप्रियल झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रियल झील। ऑप्शन डी राइट। चिल्का झील खरा पानी का है। खरा पानी कहाँ है? उड़ीसा में, चिल्का झील। सूरत किस नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है? सूरत किस नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है? झेलम, ताप्ती, मूसी, इनमें से कोई नहीं। तो सूरत झेलम नदी के, ताप्ती नदी, सॉरी बच्चा, ताप्ती नदी। ऑप्शन बी राइट। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, श्रीनगर। मूसी नदी हैदराबाद। हैदराबाद, मूसी नदी, झेलम, श्रीनगर, सूरत, ताप्ती नदी। ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्वा वंश, सातवाहन वंश? तो ये क्या था? कण्वा वंश। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, आपकी मैम फिर से कहती है बच्चा, जो बच्चे हमारे नए आए हैं क्लास में, कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराने बच्चे, नए बच्चे हमारे कोई हैं तो प्लीज़ बच्चा आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक आप हमारे लिए, सब्सक्राइब आप अपने लिए, कि हम जब भी क्लास लिया करेंगे आपकी प्रतिमा मैम, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच ही जाएगा। ढूंढर लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ढूंढर लाइन किन 2 देशों का सीमा रेखा है? भारत व अफगानिस्तान, भारत व चीन, भारत व पाकिस्तान, भारत व श्रीलंका? तो ये है भारत व अफगानिस्तान। क्या चारों ऑप्शन को हम बता दें? भारत और चीन को क्या कहते हैं?
भारत चीन को मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को। भारत पाकिस्तान को रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान को। और भारत और चीन, भारत और श्रीलंका का पाक जल डमरू। पाक जल डमरू भारत व श्रीलंका। रेड क्लिप भारत व पाकिस्तान। भारत और चीन का मैकमोहन रेखा और डोंडर लाइन भारत। और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी मैम का मुंह दर्द होने लगा बोलते बोलते। अब स्टॉप कर दिया जाए क्या? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क, इनमें से कोई नहीं। मैम को नींद आ रहा बेटा, क्लास लेने में डिस्टर्ब हो रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। असम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। और सबसे प्रथम नेशनल पार्क कौन था? तो ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहला नाम क्या था बच्चा? इसका पहला नाम पूछा जाता है, इसके पहले नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका अब नाम क्या है? इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क। पहला नाम हेली नेशनल पार्क, उसके बाद दूसरा नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब तीसरा नाम इसका क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन बी आपका राइट है। और गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? तो बच्चे ये गुजरात में है। ये गुजरात में है। एशियाई शेर के लिए ये जाना जाता है। अब क्लास को स्टॉप किया जाए। बहुत हो गया, 1 घंटा 17 मिनट। बच्चे अगर हमारे कोई नए बच्चे हैं तो आपकी मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि प्लीज़ बच्चा आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड वाला बटन को ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब पे रहेंगे तो जब भी हम क्लास लिया करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लाइक आप हमारे लिए, आप लाइक करते तो हमें देख के बहुत अच्छा लगता। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा। ये 1 वीक का टेस्ट है। 1 वीक का टेस्ट मैराथन बुलाकर हम इसलिए लेते हैं बच्चा कि कोई बच्चे क्लास लेते हैं, कोई बच्चे मिस हो जाते हैं, उस बच्चे दोबारा नहीं देख पाते हैं, इसलिए से मैराथन करके आप जो बच्चे हमारी क्लास लिए हैं उसका क्या है, वो टेस्ट हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर माइंड से स्किप हो गई होगी कोई क्वेश्चन तो उसकी रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे हमारे नए हैं तो उसके लिए नया हो जाएगा। तो बच्चा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप कर लीजिए।